एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का छोटे से प्यारे से नन्हे से ब्यूटीफुल से क्यूट से चैनल शिवा कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए पुनः आपके लिए कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13 के 20 से सवाल लेके आए हुए हैं। आज के इस वीडियो में बहुत 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 अच्छी सवाल बताई जाएगी। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इतना अच्छी सवाल आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए सुंदर सा प्यारा सा सवाल आपके बोर्ड पर दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है। ठीक, तो देखिए सवाल को पढ़ते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए हमने सवाल को पढ़ दिया। अगर आपको सवाल देखने में नहीं सही दिख रही हो तो हमने जो बोला उससे आप सवाल लिख लीजिए। ठीक, देखिए इसमें कहानी क्या है, इस सवाल की कहानी क्या है। कोई लड़का है और कोई मॉडल बना रहे हैं, इंजीनियरिंग का छात्र है। ठीक, तो एक बेलन है और इसके दोनों तरफ क्या है, शंकु। इस तरफ भी इस तरफ भी दोनों तरफ शंकु है। ठीक, तो बस हो गया, कुछ है नहीं। उसके बाद कह रहा है रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करेंगे, देखिए आपकी सवाल हो गई, आपकी सवाल हो गई, जो दिया है इसको लिखना है बस। तो एक बेलन है, दो शंकु दोनों ओर इसमें लगे हैं। तो बेलन का पूरे मॉडल में मतलब हवा का आयतन बराबर क्या होगा, कह रहा है मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, पूरे मॉडल में हवा का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन धन शंकु का आयतन, दो ठनी शंकु का आयतन है, दो शंकुओं का आयतन। तो इस मॉडल में हवा का आयतन बराबर, आप सीधा सीधा सूत्र प्रयोग करेंगे, बेलन का आयतन धन दो शंकुओं का आयतन। बस हो गया, मान रख देंगे, हल कर देंगे, सवाल हो गई, और कुछ नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे कैसे होगा। चलिए हल चित्र बनाते हैं। ठीक, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल, कोई विद्यार्थी का नाम है रचेल, वाह कोई नाम है सर, से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया ना, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। ठीक, इसके दोनों सिरों पर देखिए ये बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पर क्या कह रहा है, दो शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये बेलन हो गया और एक सिरे पर इधर एक शंकु और एक सिरे पर इधर एक शंकु। थोड़ा अच्छा बनाइएगा, हमसे तो अच्छा बनता नहीं क्योंकि हमने कक्षा 10 में संस्कृत लेके पढ़ी थी। ठीक, तो ये देखिए, आगे देखिए, अब बन गया आपका मॉडल। इस मॉडल का व्यास दिया है, ठीक, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, पूरा व्यास होता है और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होती है। ठीक, इसमें भी पूरा जो है क्या होता है, व्यास होता है और यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या होता है। तो मॉडल लिख देते हैं। ठीक, मॉडल का व्यास 2r बराबर दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद
और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। अरे बाप रे, इसकी लंबाई, किसकी लंबाई देखिए, इस पूरे मॉडल की लंबाई कह रहा है कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तो लिख दिए, ऊपर लिख देते हैं, ठीक। आप लोग चाहें तो नीचे लिख दीजिएगा। पूरे मॉडल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, तो कह रहा है प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक, 2 सेंटीमीटर। तो देखिए इधर भी शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक। तो दोनों भैया 2 सेंटीमीटर ना, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब सोचिए, हमने बताया ना कि इस पूरे मॉडल में हवा का आयतन बराबर क्या करेंगे, पूरे मॉडल का आयतन मतलब क्या, बेलन का आयतन था 2 शंकुओं का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच बेलन का हमको ऊंचाई भी चाहिए ना, तो बेलन की ऊंचाई हम कैसे पता करेंगे, देखिए इसको और इसको काट देंगे 12 में से, तो बेलन की ऊंचाई बच जाएगी। देखिए 2 को काट देंगे इधर और 2 को इधर काट देंगे, पूरा 12 है, पूरा क्या है 12, 2 इधर काट देंगे 2 इधर काट देंगे, तो बेलन की ऊंचाई कितना बच जाएगी, 8 ना। तो चलिए लिखते हैं, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2 इधर काटे 2 इधर काटे, तो 2 फिर 2 कटा, तो 12 माइनस कितना 4, 12 में 4 गया 8 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखिए, 2 ऊंचाइयां हो गई, एक ऊंचाई इधर है एक ऊंचाई उधर है ना, तो एक का नाम बदल लीजिए। अरे भैया 2 लोग होंगे, एक अगर आपके पापा के 2 लोग होंगे तो नाम बदलेंगे ना, नहीं तो कैसे लोग जानेंगे, कहेंगे अरे भाई हो सुमितवा, वही सुमितवा है, तो दोनों लोग का ही नाम है तो क्या हो पाएगा, ठीक। तो भैया देखिए आगे, तो आगे क्या होगा, इसकी ऊंचाई को हम h1 कर देते हैं और उसकी ऊंचाई को h2 कर देते हैं। बाकी त्रिज्याएं तो सेम है, त्रिज्याएं क्या है, सेम, ठीक। तो चलिए अब क्या करते हैं, मॉडल में हवा का आयतन निकालते हैं। तो मॉडल में हवा का आयतन बराबर पूरे मॉडल का आयतन कर सकते हैं, ठीक। मॉडल में हवा का आयतन बराबर पूरे मॉडल का आयतन, ठीक। तो पूरे मॉडल के आयतन, पूरे मॉडल में क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक, धन 2 शंकुओं का आयतन, 2 शंकुओं का आयतन। कितना आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमने आर को तो कुछ नहीं किया है, आर ही रहेगा, आर यार नहीं बेटा, आर एच क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई h2 लिखेंगे, ठीक। देखिए 2 गुणते शंकुओं का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है बताइए, अभी लपड़ियों को करेंगे, जान लो, अभी पीछे तुम लोगों को पढ़ाए थे ना, हाँ ध्यान दिया करो, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु की ऊंचाई हमने क्या किया है, h1 लिया है, तो h1, ठीक। अब मान रख देते हैं,
पाई का मान दिया तो नहीं है, देखिए सवाल में पाई का मान नहीं दिया है। ठीक, चलिए तो पाई के मान हम रखते हैं क्या, 22/7 और आर का मान बेलन की त्रिज्या तो सब वही है 3/2 गुणते 3/2, 2 बार स्क्वायर लिखा है इसलिए 2 बार। और h भैया बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई में ही रखिएगा, नहीं पुल उल्टा मुल्टा हो जाएगा। कितना होगा 8 प्लस 2 गुणते 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान तो वही है गुणते 3/2 गुणते 3/2 और h का मान, शंकु की ऊंचाई क्या है देखिए 2 सेंटीमीटर। कितना है 2 सेंटीमीटर। देखिए कहीं क्या हुआ, सही है ना, 2 गुणते 1/3 गुणते 22/7, 3/2 3/2 गुणते h1 का मान 2। अब हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। ठीक भैया, राजा भैया मेरे प्यारे राजा बेटा, गुणते 22/7 देखिए इसमें भी और 3/2 इसमें भी, 3/2 और 3/2 बचता क्या है 8। इतना समय बाहर 8 बचा प्लस ये समय बाहर क्या बचा भैया 2 गुणते 1/3 गुणते 2। ठीक, अब चलिए गुणा करवाते हैं। 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, 18 का यहाँ 88 लगा 1, फिर 9 दूनी 18 1 19, 198 आएगा। इसका देखिए इसमें गुणा करवाएंगे तो 198 आएगा बटे, इसका गुणा करवाएंगे चलिए शायद कट जाए, करवा 7 दूनी 14 दूना 28, फिर कोष्ठक में 8 प्लस 2 1 का 9 2, 2 दूनी 4/3। ठीक, अब इसका लस लेंगे। चलिए कहाँ करते हैं, जहाँ जगह हो वहीं करते हैं, कहीं यहाँ देखिए। ठीक, बराबर 198 बटे 7 14 5 बटे 28। अब देखिए इसका लस लेंगे 3 होगा। ठीक, अब देखिए लस 3 होगा ना। वैसे हम आगे अगर आपके खड़े हो जाते हैं तो बाद में देख लिया करिए, समझ जाएंगे, आप खुद समझने की कोशिश करेंगे समझ जाएंगे, क्योंकि हम पूरा एकदम कुछ चीज छोड़ते नहीं। अब लस 3 8 त्रिक 24, 24 और 4 देखिए लस जब आप 3 ले लेंगे तो 8 में 3 का गुणा होगा, भिन्न जानते हैं ना, 8 त्रिक 24 और 4 कितना होगा 24 4 28/3। ठीक, अब 28 से 28 ऊपर नीचे कट गया, क्यों कट गया क्योंकि यहाँ गुणा है ना। अब देखिए 3 से भी तो नहीं कटेगा, 3 6 18 कट जाएगा, 3 6 18 और 1 बचेगा, यहाँ आएगा फिर 18, फिर 3 6 18 कितना आ रहा है देखिए 66। काट दीजिएगा ना, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो काट दीजिएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों क्यूब है क्योंकि आयतन है। यह आपका क्या हो गया आंसर, बहुत ही प्यारा आंसर है, बहुत ही आसान था सवाल, दिखने में ऐसा लग रहा था को ओहो बहुत बड़ा सवाल है, डरा दिया, लेकिन हम लोग क्या किए सवाल की धज्जियां उड़ा दी ना। तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए अब सवाल नंबर 8वीं देखेंगे। 8वीं है ना, बहुत अच्छी सवाल है, एकदम अच्छी सवाल है, देखने में एकदम गोरी सी सवाल है एकदम गोरी सी है, एकदम समझ लीजिए कि एकदम खिलते हुए गुलाब की तरह है, बहुत अच्छी सवाल है। चलिए देखिए
एक ठोस जो लवृत्तीय शंकु के आकार का है, एक अर्धगोले पर स्थित है। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डूब सके। मतलब जो ठोस है वो बेलनाकार ट्यूब है ना, जो ठोस आपका पहले था वो बेलनाकार ट्यूब में डाला जा रहा है, पूरा डूब जा रहा है, यही कह रहा है। यहाँ पे समझिए, थोड़ा सेंटेंस समझ में कम आ रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेमी तथा ऊंचाई 9.8 सेमी हो तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, सवाल को आप पहले 2 बार पढ़ लीजिए, फिर इसका हम मतलब तुरंत समझाते हैं। ठीक, वीडियो को रोककर सवाल को 2 बार पढ़ लिया करिए। तो क्या है, कोई ठोस है ना, और ये जो है अर्धगोले पर क्या है, एक शंकु आरोपित है। क्या है, ऐसे। ठीक, ये अर्धगोला है, इस पर क्या है, एक शंकु, ऐसे। ठीक, इसी को क्या किया जाता है, एक बेलनाकार ट्यूब में डाला जाता है। देखिए बेलनाकार ट्यूब कहाँ है, जैसे हम देखिए मान लेते हैं ये बेलनाकार क्या है, ट्यूब है ना, बेलनाकार, इसी में डाला जाता है एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलनाकार ट्यूब, इसी में डाला जाता है। उसमें पानी भरा है तो इसका पानी कुछ बाहर निकल जाता होगा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब इसको इसमें डाला जाता है तो ये इसमें डूब जाता है ना। तो कह रहा है कि इसमें अब पानी कितना बच रहा है, बाहर निकलने के बाद कितना पानी बच रहा है, वही ज्ञात करना है। तो हमारा यहाँ नियम क्या होगा, देखिए, तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन बराबर लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन था शंकु का आयतन, उसके बाद मान रख देंगे, हमारा सवाल हल हो जाएगा। और हो गया, चलिए देखिए तुरंत। ठीक, तो ये अर्धगोला है। ठीक, अलग अलग कलर के पेन से करते हैं। क्या कहते हो सर, अब क्या करते हो, ये ठीक अर्धगोला है। इस पर क्या है, शंकु। ठीक, चलिए पढ़ते हैं सवाल। एक ठोस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, एक अर्धगोले पर स्थित है। ये शंकु अर्धगोले पर स्थित है। कह रहा है अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है ना, यहां भी लिख सकते हैं आप 2.1 सेंटीमीटर। ये भी अर्धगोला, अगर ये पूरा होता तो ये भी तो त्रिज्या होती, तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और शंकु की भी त्रिज्या वही, अर्धगोले की भी त्रिज्या वही। चलिए लिख दीजिए अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या r = 2.1 सेंटीमीटर। ठीक, आगे अर्धगोले की त्रिज्या हो गई तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की शंकु की ऊंचाई कितना दी गई है, 4 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई h = 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे देखिए, इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डूब सके। मतलब बेलनाकार बेलन है, इसे दिखाते हैं आपको, ये देखिए ऐसे बेलन है ना, इसमें पानी भरा है, इसी में क्या किया जाता है, इस ठोस को डाला जाता है और डालने पर ये डूब जाता है। तो भैया पानी भरा था तो पनिया कुछ बाहर निकल जाएगा, और जो पनिया बचे वही पूछा था, वही उत्तर पूछ रहा है सारे। ठीक, तो देखिए बगल में बेलन बनाते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, बेलन। ठीक, बेलनाकार ट्यूब है ना। अब इसके लिए भी कुछ दिया है, क्या दिया, इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डूब सके, मतलब डाला जाता है। ये समझ में कम है, सेंटेंस थोड़ा दिक्कत होता है, हम बता देंगे ना। यदि बेलन की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ चाहे लिख दीजिए बेलन
की त्रिज्या r बराबर 5 सेमी। अब देखिए डबल r हो गए क्या, तो एक को r1 कर देते हैं, क्या इसको r1 कर देते हैं, इसको r2। ठीक, आगे तो सब इधर के लिए r1 हो गया, इधर के लिए r2 हो गया। उसके बाद और ऊंचाई भी दी गई, इसकी ऊंचाई भी दी गई, यहां से यहां तक की क्या ऊंचाई दी गई है, कितना दिया है 9.8 सेंटीमीटर। ठीक, h है, क्या है यह h है, यह ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई भी है, ऊंचाई h इक्वल टू कितना होगा 9.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए ऊंचाइयां भी दो हो गई, तो इसको h1 कर दीजिए, इसको h2 कर दीजिए। ठीक, तो ये हमारा r1 है, चाहे जिधर लिख दीजिए r1, और ये हमारा क्या है h1 है, और ये हमारा क्या है h2 है, और ये हमारा क्या है r2। ठीक, चलिए अब सवाल को हल करते हैं। इसको इसमें डाला जाता है, इसमें पानी भरा था तो कुछ पानी बाहर निकल जाता है, और जो पानी बचता है उसी को हमको ज्ञात करना है, तो ना, तो शेष ट्यूब में पानी का आयतन देखिए, अब शेष ट्यूब में पानी का आयतन बराबर नीचे से लिखते हैं, क्या होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन ना, शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन पूरा नहीं लिख रहे हैं ना, धन शंकु का आयतन। ठीक, इसको कोष्ठक में लिखेंगे, क्यों कोष्ठक में लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। जब माइनस कहीं रहता है कोष्ठक लगाइए या कोष्ठक हटाइए तो अंदर के चिन्हों में परिवर्तन होता है, इसीलिए ना। अब बेलन के आयतन का फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन बेलन का हमने क्या माना है, r को r2 माना है, h को h2 माना है, माइनस अर्धगोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है r1 है, r1 प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, और शंकु के लिए r का मान r1 ही है, शंकु के लिए देखिए r1 ही लिखा है ना, चाहे इधर देखिए चाहे उधर देखिए, और ऊंचाई भी क्या है h1 है, चाहे उधर देखिए चाहे इधर देखिए शंकु की। ठीक, ठीक है, चलिए देखिए, पाई का मान 22/7 और r2 का मान यहाँ से देखिए चाहे इधर से देख लीजिए 5, 2 बार है स्क्वायर है इसलिए 5 2 बार। h2 का मान यहाँ देख लीजिए चाहे इधर देख लीजिए 9.8 माइनस 2/3 पाई का मान 22 पाई का मान 22/7, फिर r1 का मान 2.1, कितनी बार घात 3 है 3 बार, 2.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1 प्लस 1/3 पाई का मान 22/7, r1 का मान 2.1 2 बार, 2.1 गुणे 2.1, h1 का मान 4। ठीक, दिखाई दे रहा है,
और नहीं दिखाई दे रहा है तो आप हमारे बोलने से लिख लीजिएगा। तो इधर देखिए 2.1 2.1 गुणते 4 है। आगे आगे देखिए क्या करेंगे, कुछ कामन ओमन करना चाहेंगे। कामन तो 22/7 केवल कामन होगा, कोई मतलब है नहीं, सॉल्व कर देंगे। हाँ, ये 7 से कटेगा, देखिए थोड़ा 7 1 7, इसका बच्चा 2 यहाँ, आगे जाएंगे दशमलव, फिर 7 चौक 28, तो क्या आएगा 22/7 बोलते ना 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 7 से कटा है ना, 22, चाहे पूरा पूरा कर लीजिए, 22 पंचे 110, 110 में 11 का गुणा, नहीं सॉरी 22 पंचे 110, 110 में 5 का गुणा, तो क्या 11 50 55, 2 1 0 उतार दीजिए, फिर कितना किसका गुणा 1.4 का, 1.4 का करेंगे तो 0, 14.70 का 0 हासिल लगा 7, फिर 14.70 और 7 77, अपने से कर लीजिएगा। देखिए हम थोड़ा अपने मेथड से कर दे रहे हैं, आप लोग अपने मेथड से गुणा करिएगा, ठीक। तो कितना आएगा 770, नहीं 7700, दशमलव एक अंक पे दशमलव, देखिए यहाँ एक अंक पे है। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस, यहाँ पे देखिए 7 से कटेगा, परंतु एक बात कहते हैं 7 से 2 पहले क्या है कम है, तो आगे और बढ़ेंगे दशमलव, इसलिए पहले दशमलव, 7 3 21, ये भी देखिए कटेगा, इससे ये काट दीजिए, तो पहले क्या होगा दशमलव, देखिए 3 से 2 छोटा है, तो पहले दशमलव उतारेंगे इधर ना, दशमलव उतार दिया, 3 का पहाड़ा 3 7 21, चलिए गुणा कर लेते हैं, 22 गुना 44, 44 में 3 का गुणा, 44 में 3 का गुणा, 4 3 12 का दिन से लगा 1, 4 3 12 13, फिर अभी 21 बार, 22 गुना 44 में 3 का गुणा, अभी 21 इसका बाकी है, 7 और 21 है, तो 7 का करेंगे, 7 में 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 3 21 22 हासिल लगा 2, 7 1 का 7 2 9, तो 924, उसके बाद 2 और 1, अब ये भी बाकी है, 4 2 9, 4 2 8, 2 2 4, 2 9 18, तो 4 8 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 4 13 1 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 1 9 1, कई अंक पे दशमलव 3 अंक पे, देखिए 3 अंक पे, एक अंक यहाँ 2 3 अंक पे, तो 3 अंक पे 19.404, इतना आएगा 19.404। अब आगे इधर देखते हैं, 7 से, ये 7 है, ये कट जाएगा, इसी जैसे इधर कटा था, पहले दशमलव 7 3 21, फिर इसमें भी पहले दशमलव और 3 7 21, अब पूरा गुणा करेंगे, 22 3 66, 66 में 7 का गुणा, 7 6 42 के भी लगा 4, 7 6 42 4 46, अब कौन बचा है 7 हो गया, अब 4 का गुणा करें, 4 दूनी 8 और 4 6 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 6 16, 16 2 18, कितना आएगा 1848, 1848। अब हमको दशमलव लगाना है, क्या करना है दशमलव, एक अंक 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे यहाँ, तो प्लस है 18.48, ठीक। देखिए आपका बेसिक जो है मेंटेन होना चाहिए, वैसे बेसिक जो है चाहे जो सभी कक्षाओं के बच्चे पढ़ सकते हैं, हम एक बेसिक क्लास देंगे अभी कुछ टाइम बाद। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं क्या,
770 दशमलव के बाद जीरो मान्य है क्योंकि अंक नहीं, जैसे देखिए इसमें दशमलव बाद अंक है, फिर जीरो है, फिर अंक है, तो इसलिए मान्य है। माइनस इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ आप जानते हैं दशमलव का 19.404, उसके बाद दशमलव सामने दशमलव 4881 जोड़ेंगे 4 8 4 4 8 दशमलव 9 8 17 के साथ से लगाए 1 1 2 1 3 37 दशमलव कितना आएगा 884, तो 37.884। अब क्या करेंगे, घटाएंगे 770 में से इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 770 में दशमलव नहीं है, दशमलव लगा देंगे, दशमलव के सामने दशमलव, उस तरफ 884, इस तरफ 7 3, ठीक। जहाँ कुछ नहीं वहाँ 10 जीरो भरेंगे। घटाइए 10 में से 4 नहीं 6, यहाँ 9 में से 8 नहीं 1, यहाँ 9 में से 8 नहीं 1, यहाँ 9 में से 7 में 2, यहाँ 6 में से 3 में 3, यहाँ 7, तो कितना आएगा 732.116 732.116 सेंटीमीटर क्यूब की मीटर क्या होगा बेटा बताइए, सेंटीमीटर क्यूब होगा क्योंकि आयतन है ना, या घन सेमी भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो ये आपका 8वां सवाल कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आपका यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।